विक्रांत शाही, आई एम साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशन स्कूल। तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब मैंने आपको बताया था टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो ऑक्सीजन का हम लोग अंदर लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, जब सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, तो जब आप टेकिंग इन ऑक्सीजन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है, जब ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही होती है एयर में, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। ठीक, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा होती है, उसको हम लोग क्या कहते थे, एक्सहेलेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ब्रीदिंग तक पढ़ा था। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट, ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रीदिंग रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ब्रीदिंग तो आपको समझ में आ गया, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, या द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग रेट की। ठीक है, तो ब्रीदिंग रेट होता है कि एक मिनट के अंदर, ठीक है, कोई भी पर्सन कितनी बार सांस लेता है, कितनी बार सांस छोड़ता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट। तो एक मिनट के अंदर कोई इंसान कितनी बार ब्रीथ करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट। उसमें आपका एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन जो होता है उसको मिला के हम लोग एक ब्रीथ मानते हैं। ठीक है, तो एक मिनट के अंदर ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट करता है, मींस आप कितनी बार सांस लेते हैं, कितनी बार सांस छोड़ते हैं। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाता है, ब्रीदिंग रेट। तो इसका डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, द नंबर ऑफ टाइम्स, the number of times a person breathes in a minute। ठीक है, तो एक मिनट के अंदर कोई पर्सन कितनी बार सांस लेता है, ठीक है, कितनी बार सांस छोड़ता है, मतलब एक ब्रीथ जो होता है कितनी बार कंप्लीट करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जो आपका ब्रीदिंग रेट होता है वो कितना होता है, 12 to 18 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, एक मिनट के अंदर जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है, जो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, जो किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का मस्कुलर एक्टिविटी या कोई भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, वो 12 to 18 टाइम्स पर मिनट क्या करता है, ब्रीदिंग रेट जो होता है उसकी होती है। ठीक है, फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल, the breathing rate at rest is 12 to 18 times per minute। तो जो आपका एक नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, ठीक है, उसका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, 12 से 18 टाइम्स पर मिनट होता है। ठीक है, यानी एक मिनट के अंदर वो 12 बार, ठीक है, या 12 से 18 बार क्या करता है, सांस लेता है या सांस छोड़ता है। ठीक है, बट ये ब्रीदिंग रेट जो होती है वो आपकी कांस्टेंट नहीं होती है, मींस फिक्स्ड नहीं होती है, वो क्या करती है, वेरी करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटीज। ठीक है, तो जब आपके बॉडी के अंदर आपको ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, इट मींस जब आपकी बॉडी को एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तब आपकी बॉडी क्या करेगी, जल्दी जल्दी ब्रीथ करेगी, तब ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग रेट इज नॉट कांस्टेंट, ब्रीदिंग रेट इज नॉट कांस्टेंट। ब्रीदिंग रेट क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, ये वेरी करता है, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द requirement of oxygen। ठीक है, हमारी बॉडी के हिसाब से, ठीक है, हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसके हिसाब से हमारा ब्रीदिंग रेट भी क्या करता है, वेरी करता है। ब्रीदिंग रेट इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी। यानी हमारे शरीर को जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, सांस जल्दी जल्दी लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एक्टिविटी। अब ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। मैंने भी बताया था, जब आप क्या करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे आपके बॉडी को एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपके बॉडी को ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए होता है। ठीक,
और इस तरीके से आपकी बॉडी क्या करती है, ज्यादा उसकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, द रिक्वायरमेंट of oxygen, the requirement of oxygen depends upon the physical activity, depends upon the physical activity, ठीक है। तो जो भी आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। व्हाट आर द फिजिकल एक्टिविटीज व्हिच यू आर डूइंग, फॉर दैट योर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन। यानी किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी करते समय में बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज और व्हेन वन इज रनिंग, ठीक है। तो जब आप क्या कर रहे होते हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप क्या कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तब जो आपका ब्रीथिंग रेट है वो कितना बढ़ के हो जाता है, 25 टाइम्स पर मिनट, 25 टाइम्स पर मिनट। तो ये आपका जो नॉर्मल 12 to 15 था, ठीक है, 12 to 18 टाइम्स पर मिनट था जो आपका ब्रीथिंग रेट, वो जब आप दौड़ते हैं या किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो वो बढ़ के कितना हो जाता है, 25 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो ये इसलिए हो जाता है बिकॉज ब्रीदिंग जो होती है, ठीक है, ब्रीदिंग रेट जो होता है वो डिपेंड करता है आपके ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट पे, ठीक है। तो ये आप किसी भी तरह का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, बट जब आप सो रहे होते हैं, जब आप कोई वर्क नहीं करते हो तो ये ब्रीदिंग रेट अपने आप क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। व्हाइल स्लीपिंग, ब्रीदिंग रेट slow down while sleeping। तो जो आपका ब्रीथिंग रेट होता है, ठीक है, जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है, बिकॉज उस वक्त आपकी बॉडी कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रही होती है, ठीक है, कोई भाग दौड़ वाला काम आप नहीं कर रहे होते, तो कोई ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को नहीं होती है जिसके लिए उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, ठीक है। आपकी जो बॉडी के इंटरनल फंक्शंस है बस वही होते हैं, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, यही सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बॉडी को जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो नॉर्मल जो भी ब्रीथिंग रेट होता है उसके ऑक्सीजन से क्या होता है, सप्लाई हो जाती है, और ब्रीथिंग रेट जो रहता है वो आपका क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो ब्रीथिंग रेट कैसे बढ़ता है या घटता है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फास्टर ब्रीदिंग ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्टिविटी प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। As the result of faster breathing, more oxygen available to the body cells and more food is broken down to produce more energy, ठीक है। मैंने भी बताया जब आप ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, ठीक है, इसका मतलब आप ज्यादा एयर क्या कर रहे हैं, अब इनहेल कर रहे हैं, ज्यादा एयर आप एक्सहेल कर रहे हैं। ये होता क्यों है, जब आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, या कोई मस्कुलर एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। अब इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है, बॉडी को, बॉडी के सेल्स को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ब्रीदिंग से। अब जितनी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं इसका मतलब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन क्या करिए जा रही है, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन होता है उतना जल्दी फूड का ब्रेक डाउन होता है, क्या रिलीज होता है, एनर्जी, ठीक। तो इसीलिए ब्रीदिंग रेट क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है जब भी कोई आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, या किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों को करने की वजह से, ठीक है, आपकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो क्या करती है, बढ़ती है, ठीक। तो ये हमारा तरीका था, ठीक है, ब्रीदिंग रेट के बढ़ने का और घटने का, ठीक है। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ठीक है। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का अंदर लेना, इनहेलेशन करना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर छोड़ना यानी एक्सहेलेशन करना, उसी को हम लोग क्या कहते थे, ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीदिंग रेट क्या होता है, तो 1 मिनट के अंदर यही चीज कोई भी कितनी बार परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, बोथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट। तो ये किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए जो ब्रीदिंग रेट होता है वो आपका कितना होता है, 12 to 18 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, यानी 12 से 18 टाइम्स क्या करता है, हर मिनट में कम से कम 12 से 18 बार सांस लेता है और सांस छोड़ता है, ठीक है। इसके बाद से ब्रीदिंग रेट जो होता है आपकी कांस्टेंट नहीं होती है, ये वेरी करती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। जिस तरीके की हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी ऑक्सीजन की, उसी हिसाब से ब्रीदिंग रेट भी क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक। फिर उन्होंने देखा कि जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है हम लोग किस टाइप का फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। इफ यू आर स्टैंडिंग नॉर्मल, इफ यू आर स्टैंडिंग कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, इफ यू आर सिटिंग एट द रेस्ट पोजीशन, ठीक है, इफ यू आर स्लीपिंग, तो अगर इस टाइप का आप कुछ काम कर रहे हो तो वहां पे आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होती है, तो इसलिए वहां पर हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जो भी हमारा ब्रीदिंग रेट रहता है वो एकदम नॉर्मल रहता है, 12 to 18 टाइम्स के
बीच पे ही रहता है, ठीक है। बट जैसे हम लोग रनिंग करते हैं या कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा ब्रीथिंग रेट कितने टाइम्स पहुंच जाता है, 25 टाइम्स पर मिनट तक क्या होता है, पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके बारे में हो गई, ब्रीथिंग रेट के बारे में। अब हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सेवरल ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मिला के क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। द ह्यूमन सेल आप एक इसमें नोट कर लीजिए, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इन ह्यूमंस several organs in humans, several organs take part in the process of respiration, ठीक है। these different organs together form the respiratory system। आपने रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा, ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही वही है रेस्पिरेशन का। और देता हूँ आपको पता है रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। और उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमको ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। तो यही जो सेवरल ऑर्गन जो इस चीज के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर क्या बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इस चीज के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। और इन सारे ऑर्गन्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो कौन कौन से जो ऑर्गन्स है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं, ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन से है। फर्स्ट आपका नॉस्ट्रिल्स होता है, ठीक है, जो आपकी नाक है, नॉस्ट्रिल्स। सेकंड आपका नेसल कैविटी या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसेज भी कहते हैं, नेसल पैसेज भी कहते हैं, ठीक। फिर आपका होता है विंड पाइप जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया भी कहते हैं, ठीक है, विंड पाइप और ट्रैकिया। फिर नेक्स्ट आपका ब्रोंकी और सिंगुलर जिसको आप लिख सकते हैं ब्रोंकस, ठीक। और लास्ट आपका क्या होता है, लंग्स। तो ये सारे आपके जो ऑर्गन्स थे ये किसके थे, हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थे, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वन बाय हम देखेंगे वन बाय वन कि किस तरीके से जो ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रिल से पास करती है, ठीक है, नॉस्ट्रिल से हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती है और नेसल कैविटी से होते हुए विंड पाइप तक पहुंचती है और फिर हमारे लंग्स के अंदर जो ब्रोंकी होते हैं, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वहां तक रीच करती है और एट लास्ट हमारे लंग्स से हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो सेवरल ऑर्गन्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो कलेक्टिवली जो सारे ऑर्गन्स हैं इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। These different organs together form the respiratory system। तो ये सारे organs मिला के क्या बनाते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो ऑर्गन है, ठीक है, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कौन सा है, नॉस्ट्रिल, ठीक है, जो आपकी नाक होती है जिसको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका नेसल कैविटी और पैसेज, जो आपके नाक से, ठीक है, आपके विंड पाइप तक जो पैसेज है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेसल कैविटी और पैसेज कहते हैं। फिर आपका विंड पाइप है, ठीक है, आपके यहाँ गले से हो के आपके लंग्स तक जो पाइप गई है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, विंड पाइप और ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से ब्रोंकी होता है या जिसका सिंगुलर ब्रोंकस है, ब्रोंकी आपका प्लूरल वर्ड है, ठीक है। ये आपके विंड पाइप से, ठीक है, और लंग्स से कनेक्टेड जो ट्यूब्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं। और लास्ट आपका लंग्स आता है जहां पे एयर क्या करता है, एंटर करता है, ठीक।
फिर वहां से सारी चीजें क्या होती है, परफॉर्म होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे ऑर्गन से, डिफरेंट ऑर्गन से हमारा एयर पास करता है और हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, हमारे सेल्स तक पहुंचता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, ये प्रोसेस होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है, एयर जो होता है अपने नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है, इंटर करता है। ठीक है, एयर इंटर्स आवर बॉडी थ्रू दी नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, तो एयर जो होता है हमारे बॉडी के अंदर कहां से इंटर करता है, हमारे नॉस्ट्रिल से, यानी हमारी नाक से। ठीक है, फ्रॉम द नॉस्ट्रिल द एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द नेसल कैविटी। और आपके नॉस्ट्रिल से जो एयर होता है, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, वो कहां पे जाता है, नेसल कैविटी में जाता है। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नोट दिस। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एयर इंटर्स आवर बॉडी, एयर इंटर्स आवर बॉडी तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, जो एयर होती है, ठीक है, आपके नॉस्ट्रिल से अंदर जाती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, और नेसल कैविटी से होते हुए कहां तक पहुंचती है, आपके विंड पाइप तक। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस इसमें आप लिखेंगे। ठीक है, एयर इंटर्स आवर बॉडी, एयर इंटर्स आवर बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या नोट करेंगे, एयर इंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स the air containing oxygen is taken into the nasal cavity। सबसे पहला काम क्या होता है, जो एयर होता है, ठीक है, एयर इंटर्स आवर बॉडी, एयर इंटर्स आवर बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो एयर होता है हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, थ्रू नॉस्ट्रिल्स, फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स the air containing oxygen is taken into the nasal cavity, तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन रिच एयर जो होता है, ठीक है, आपके नाक से कहां पे पास करता है, आपकी बॉडी के अंदर सबसे पहले जाता है। ठीक है, नाक से आप क्या करते हैं, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर को क्या करते हैं, सक करते हैं, आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है। यहां से फिर एक नेसल कैविटी होती है जो कहां तक जाती है, विंड पाइप तक जाती है। ठीक है, तो ये जो एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन होता है ये कहां तक पहुंचता है, नेसल कैविटी तक। ठीक है, फ्रॉम हियर इट गोज डाउन द विंड पाइप, और इस नेसल कैविटी से जो आपका एयर रिच, ऑक्सीजन रिच जो एयर था वो कहां तक जाता है, आपके विंड पाइप और ट्रैकिया तक जाता है। ठीक है, और ट्रैकिया से दो स्मॉलर ट्यूब्स में ये जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकी या ब्रोंकस। ठीक है, और दोनों जो ब्रोंकस होते हैं आपके, वो एक एक लंग्स में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। फ्रॉम हियर इट गोज डाउन, फ्रॉम हियर इट गोज डाउन द विंड पाइप, from here it goes down the wind pipe और trachea। ठीक है, तो यहाँ से क्या करता है, वो विंड पाइप के अंदर जाता है या ट्रैकिया के अंदर जाता है। ठीक है, from trachea it goes into two smaller tubes called bronchi। इसका सिंगुलर क्या होता है, ब्रोंकस। One bronchus enters each lungs। ठीक है, तो सबसे पहले आपके नाक से जो एयर होता है, ठीक है, वो आपके बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, जो एयर रहता है वो क्या करता है, एंटर करता है आपके बॉडी में। फिर उसके बाद से मैंने बताया, इस नोज से आपकी एक नेसल कैविटी जो जाती है सीधे कहां तक जाती है, विंड पाइप तक जाती है।
तो इस नेशनल कैविटी से फ्रॉम हियर इट गोज डाउन टू द विंड पाइप और ट्रैकिया, तो विंड पाइप या ट्रैकिया तक पहुंचता है। फिर विंड पाइप या ट्रैकिया से आने के बाद यहाँ से दो ट्यूब्स होते हैं जो दोनों लंग्स में गए होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं, जिसका सिंगुलर ब्रोंकस होता है, ठीक है। ये दोनों जो ट्यूब्स होते हैं वो एक एक ट्यूब जो होता है, देखिए इस तरीके से आपका विंड पाइप आता है, ठीक है, यहाँ से एक ट्यूब इधर और एक ट्यूब क्या होता है इधर, ठीक है, ये आपके दो लंग्स तक क्या करता है, पहुंचता है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, विंड पाइप हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ब्रोंकस हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या है, लंग्स। तो इस तरीके से जो एयर है, ठीक है, वो हमारे नॉस्ट्रिल से हमारे नेशनल कैविटी नेशनल पैसेज से होते हुए कहाँ पे एंटर करता है, हमारे विंड पाइप या ट्रैकिया में एंटर करता है, और वहां से ब्रोंकस से होते हुए हमारे दोनों लंग्स में क्या करता है, जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, ठीक है, inside the lungs each bronchus divides repeatedly into a large number of small branches called the bronchioles, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकस होता है, ठीक है, ये जो ब्रोंकस होता है लंग्स में जाने के बाद क्या करता है, बहुत सारे ब्रांचेस में क्या करता है, डिवाइड कर जाता है, ठीक, पूरे लंग्स के अंदर क्या करता है, बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इनसाइड द लंग्स each bronchus inside the lung each bronchus divides repeatedly into a large number of क्या करता है, छोटे छोटे स्मॉल ब्रांचेस में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। इट डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ small branches called bronchioles। ये क्या करता है, छोटे छोटे स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है पूरे लंग्स के अंदर, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में क्या होता है, एयर सैक्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बैग्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, एयर को कंटेन करते हैं, ठीक है। ईच ब्रोंक्यूल्स एंड्स इनटू अ नंबर ऑफ एयर सैक्स नोन एज एल्वेली, जिसका सिंगल क्या होता है, एल्वेलस होता है, ठीक है। यानी जितने भी आपके ब्रांचेस होते हैं उनके लास्ट में क्या होते हैं, छोटे छोटे बैग्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से सारे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो आपके एक सिंगल ब्रोंकस से कनेक्टेड होता है। सबके एंड में क्या होता है, छोटे छोटे बैग होते हैं, ठीक है, छोटे एयर बैग्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एयर सैक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में पाए जाते हैं, ठीक है, हर एंड में क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप लोग नोट कर लिए तो एक बार फिर से इसको रिवीजन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एयर आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है, किसके थ्रू, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, ठीक। यहाँ नॉस्ट्रिल से जो एयर होता है वो कहाँ, जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पे जाता है, ठीक है, नेशनल कैविटी से होते हुए, ठीक है, सॉरी नेशनल पैसेज से होते हुए, ठीक है, कहाँ पे पास करता है, आपके विंड पाइप या ट्रैकिया में एंटर करता है। विंड पाइप या ट्रैकिया से ये कहाँ पे जाता है, दो स्मॉलर ट्यूब्स पे जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंकी या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। हर ब्रोंकी जो होती है आपकी दोनों लंग्स में एंटर करती है, और ये ब्रोंकस जो होता है वो छोटे छोटे ब्रांचेस में, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में क्या होते हैं, छोटे छोटे एयर बैग्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एल्वेली कहते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। ईच ब्रोंक्यूल्स ends in a number of each bronchioles ends in a number of air sacs known as alveoli या जिसका सिंगुलर क्या होता है, alveolus होता है, ठीक है। तो छोटे छोटे बैग्स होते हैं, एयर बैग्स होते हैं, ठीक है, हर ब्रोंक्यूल्स के एंड में, ठीक है, जहां पे आपका जो एयर है, ठीक है, वो रीच करता है आपके ब्रोंक्यूल से होते हुए, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, उसके बाद के प्रोसेस को देखते हैं, चलिए। इसी बात से देखिए होता क्या है, जो भी आपके एल्वेलीज की वॉल्स होती हैं, ठीक है, जो भी उसकी बाहर की लेयर होती है, द वॉल्स ऑफ द एल्वेली हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ये जो वॉल्स होती है आपकी एल्वेलीज की, उनके पास क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे वेसल्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है, जो किससे कनेक्टेड होते हैं, आपके ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। द वॉल्स ऑफ alveoli have a large number of very
a large number of very thin blood capillaries, very thin blood capillaries, ठीक है। तो ये जो आपकी वॉल्स होती है एल्वेओलिस की, मैंने बताया कि ये आपका क्या था, विंड पाइप था, ठीक। यहाँ से दो ब्रोंकस थे, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। यहाँ से आपका लंग्स हो गया, ठीक। ये छोटे छोटे ब्रांचेस में क्या था, पूरा डिवाइडेड था, अंदर पूरा क्या था, डिवाइडेड, ठीक, इस तरीके से। और सबके एंड में क्या थे, एयर बैग्स थे, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, एल्वेओली कहा, ठीक। सबके एंड में क्या था, छोटे छोटे एयर बैग्स थे, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, एल्वेओली। इसी एल्वेओली की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, ये इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। आपका जो लंग्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये चारों तरफ से किससे सराउंडेड होता है, रिब से, ठीक है। हड्डियां जो होती हैं, रिब्स पूरे साइड में उसकी क्या होती है, इस तरीके से रिब्स जो होती है वो आपकी होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका जो लंग्स है वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है आपके किससे, रिब केज से सराउंडेड होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। तो रिब केज में आपके जो लंग्स होते हैं वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। लंग्स आर प्रेजेंट, lungs are present in the chest cavity, in the chest cavity, and surrounded by ribs on the sides। और किससे सराउंड होता है, रिब से, हड्डियों से क्या होता है, सराउंडेड होता है, ठीक है। ये जो रिब्स होती हैं केज लाइक फॉर्मेशन करती हैं, एक पिंजड़े की तरह बनाती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिब केज भी कहते हैं, ठीक है। ribs forms a cage like structure, ribs forms a cage like structure called the rib cage। क्या करता है, केज की तरह फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिब केज भी कहते हैं, ठीक है। और इस रिब के नीचे क्या होता है, एक मस्कुलर शीट होती है, ठीक है। इसी के नीचे पूरा इसका बेस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। a large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity, ठीक है। ये जो आपका चेस्ट होता है, ठीक है, पूरा जो सराउंडेड होता है किससे, रिब केज से। चारों तरफ क्या होता है, रिब केज होता है, मींस छोटी छोटी पतली पतली हड्डियां होती हैं, ठीक है, जो केज की तरह फॉर्मेशन करती हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, रिब केज। इसी के अंदर आपका लंग्स होता है, ठीक है। और जो लंग्स है और जो रिब केज है, इसके नीचे एक मस्कुलर शीट होता है जो इसका बेस बनाता है, जो फ्लोर बनाता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो मूवमेंट होता है रिब केज का और किसका, डायफ्राम का, ठीक है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स the movement of rib cage and diaphragm। जब आप ब्रीदिंग करते हैं तो ये डायफ्राम, ठीक है, ये डायफ्राम और आपका जो ये क्या था, रिब केज था, दोनों का क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज हम लोगों ने देखी। सबसे पहले देखा कि किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स मिला के क्या बनाते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा नॉस्ट्रिल्स के बारे में, कि जो एयर होता है हमारे बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है, हमारे नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज में जाता है और वहां से कहां पे पहुंचता है, हमारे ट्रैकिया या विंड पाइप। वहां से दो छोटी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग क्या कहते थे, ब्रोंकस कहते थे। वो एंटर करती है हमारे लंग्स में, फिर ये बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस में क्या होती है, डिवाइड हो जाती थी, ठीक है। इन छोटे छोटे ब्रोंकस को हम लोग क्या कहते थे, ब्रोंक्यूल्स कहते थे। और सबके एंड में एयर बैग्स होते थे, जिसको हम लोग क्या कहते थे, एल्वेओली कहते थे, ठीक है। ये जो एल्वेओलिस की वॉल्स होती थी, ठीक है, ये किसकी बनी होती थी, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज की बनी होती थी, ठीक है, जो डायरेक्टली आपके वेसल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आपका लंग्स जो रहता है, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, चारों तरफ छोटी छोटी हड्डियों से सराउंडेड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं, ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए। और ये आपकी चेस्ट कैविटी के चारों तरफ सराउंडेड होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं। रिब केज के नीचे और लंग्स के नीचे एक मस्कुलर शीट होता है, उसको हम लोग क्या कहते थे, डायफ्राम कहते हैं। और जब भी आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जो रिब केज होता है, डायफ्राम होता है, उसका क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ी, हमारा जो ह्यूमन क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों ने देखा, ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा ब्रीदिंग रेट क्या होता है, ठीक है, व्हाट यू मीन बाय ब्रीदिंग रेट। और दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है।
तो ब्रीदिंग रेट और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आज की क्लास में हम लोगों ने देखा, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन, किस तरीके से ह्यूमंस में जो मैकेनिज्म क्या तरीका क्या सांस लेने का, सांस छोड़ने का, ब्रीदिंग करने का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, यानी बाकी एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, ठीक है। तो वन बाय वन करके जितनी भी चीजें थी ह्यूमन रेस्पिरेटरी के अंदर वो मैंने बता दी। बस एक टॉपिक आपका बच गया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन, मैकेनिज्म रह गया, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से देखेंगे रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स, यानी बाकी एनिमल्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है ह्यूमंस के अलावा, ठीक है। एरोबिकली वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, बट क्या उनके बॉडी के अंदर भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं, क्या जितने भी सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उनके बॉडी के भी ऑर्गन होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे फिश में, फ्रॉग में, कॉकरोच में, स्नेक में, ठीक है। बहुत सारे जो भी आपकी एनिमल्स हैं उनके बॉडी के बारे में देखेंगे, ठीक है। इवन प्लांट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे हम लोग कि प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, ठीक है। तो जो भी मैंने बताया आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। आपके लिए आज का होमवर्क भी यही था कि जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।